जय गुरुदेव। आज हम नाभि चक्र के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछली बार रंग चिकित्सा के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य लाभ होता है उसके ऊपर हमने चर्चा किया था, जिसमें 7 चक्रों के विषय में हमने चर्चा किया था। ये 7 चक्र हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से लेकर के यहाँ ऊपर तक, सबसे क्राउन चक्र जिसको कहते हैं, सहस्त्रार, यहाँ तक 7 चक्र होते हैं। लेकिन ये 7 चक्र जो है ये सभी मेटाफिजिकल लेवल पर होते हैं, यानी इनको आप कहीं देख नहीं सकते। ये चक्र उपस्थित होते हैं लेकिन इसको आप देख नहीं सकते और ये इनविजिबल होते हैं, अदृश्य अवस्था में होते हैं। लेकिन शरीर में नाभि चक्र एक ये ऐसा चक्र है जिसे आप देख भी सकते हैं और इसका बहुत महत्व हमारे शरीर के ऊपर है। नाभि के माध्यम से ही शरीर का निर्माण हुआ, ये सभी जानते हैं। और जन्म के पश्चात इस नाभि से हम अलग हो जाते हैं। माता के गर्भ से ये नाभि चक्र ही जुड़ा रहता है, जिसके माध्यम से शिशु को भोजन प्राप्त होता है और सारे विटामिन मिनरल्स, इसके साथ साथ उस शरीर का निर्माण भी नाभि के माध्यम से होता है। और इस नाभि का महत्व जीवन भर रहता है, जैसा हमारे पूर्वजों ने भी बताया है और हमारे चिकित्सा शास्त्र में भी इसकी जानकारी दी गई है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि नाभि चक्र क्या है और इसके ऊपर किस तरह से कार्य किया जाता है। देखिए, नाभि सबके पेट में बीचों बीच यहां पर उपस्थित होता है और इस नाभि से इस पर एक पल्स आता है। नाभि के ऊपर आप उंगली ऐसे रखिए, उंगली रख करके थोड़ा सा अंदर दबाइए और दबाने के बाद में इसके ऊपर पल्स आता है। जिस तरह से पल्स आपके कलाई पर आता है, यहाँ गले पर आता है, ठीक वैसा ही हृदय की धड़कन की तरह से ये पल्स यहाँ पर आता है। और अगर पल्स नाभि के ऊपर है तब तो आपका पूरा संचालन शरीर का ठीक ठाक है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि नाभि ये अमृत का कुंड है। अमृत का कुंड मतलब जिसकी नाभि कभी न खसकी हो, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। जैसे कि और वह अजेय होता है। नाभि अगर ठीक है तो वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, लेकिन नाभि को संभालना जरूरी है। नाभि अगर आपकी अपने जगह से सरक गई तो तरह तरह की बीमारियां आती है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये नाभि, आपने रावण का नाम सुना होगा, रावण। तो रावण के 10 बार उसके सिर को काटा गया। प्रभु श्री राम ने उसके सिर को 10 बार काटा और 10 बार वह सिर उसका धड़ से आकर के जुड़ गया। यानी 10 बार मौत पाने के बाद भी वह उसे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में उसके भाई ने ही बताया कि नाभि उसकी अपनी जगह से कभी नहीं खसकी है, इस वजह से उसके नाभि में अमृत है। अगर नाभि पर वार किया जाए तो रावण का जीवन समाप्त हो सकता है। और राम ने फिर नाभि पर बाण चलाया और उसकी नाभि जैसे ही सरकी, नाभि में चोट लगा और उसका जीवन खत्म हो गया। तो ऐसा हमारे दृष्टांत हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो आप इसको भी समझें कि जब नाभि अपनी जगह से सरकती है तो पतले दस्त होते हैं, कब्जियत होती है, बहुत पेशाब होता है या पसीना होता है, सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, धड़कन अनियमित हो जाता है, श्वास की गति भी अनियमित हो जाती है, भूख नहीं लगता है, एसिडिटी की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है। इस तरह से
तरह तरह की तकलीफें क्रिएट होती है। तो यहां देखें, नाभि 8 दिशाओं में, 8 हिस्से में ये नाभि सरकती है। नाभि जब ऊपर की तरफ सरकती है, ऊपर, तो यहां ऊपर की तरफ जब सरकेगी, इसका मतलब है यहां पर जो पल्स आ रहा था नाभि पर, ये पल्स आपके इस जगह पर आना चालू हो गया या इस दिशा में गया। ये नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन इसी सीध में अगर है तो आप समझे कि इसका, मरीज का डायबिटीज की समस्या, पेट में डायबिटीज, डेओडेनल अल्सर की समस्या, डायबिटीज की समस्या यानी शुगर डायबिटीज, मधुमेह की समस्या, इसके साथ साथ भूख नहीं लगना, स्टमक से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित भी समस्या इसके साथ में शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ जितना ये ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही ज्यादा जिस अंग के नजदीक पहुंचेगा उस अंग से संबंधित तकलीफ आएगी। इसी तरह से अगर यह इस दिशा में गया, स्टमक और स्प्लीन के नजदीक जब जाएगा तो खून की कमी, एनीमिया और रोग प्रतिरोधक क्षमता में तकलीफ आना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, अनिद्रा की भी शिकायत उसको होने लगती है और एसिडिटी की समस्या, अपच की समस्या, ये सब शुरू होता है। ये जब इस जगह पर ये नाभि इस दिशा में सरकती है, तो जैसे ही ये नाभि अगर लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट हैंड की तरफ में, तो यहां पर उसे किडनी से संबंधित समस्याएं आने लगती है। ऐसा पाया गया है, किडनी से संबंधित समस्या आएगी, पेशाब से संबंधित तकलीफ होगी, या तो उसके किडनी में पथरी की समस्या होती है। और जब ये नाभि आपका लेफ्ट और नीचे के बीच वाले हिस्से में, लेफ्ट और नीचे के बीच वाले हिस्से में इस कोने में जब आता है, तो यहां पर उसको पतले दस्त या कब्जियत की समस्या होती है। पतले दस्त होते हैं, यानी यहां पर इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का जो डिसेंडिंग कोलोन है, उस कोलोन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और साथ ही साथ सिग्मोइड और रेक्टम के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जब नाभि नीचे की ओर सरकती है तो यहां उसको प्रोस्टेट की समस्या, नपुंसकता, प्रोस्टेट और पतले दस्त, इसके साथ साथ बवासीर की भी समस्या होती है। जब ये नाभि इस तरफ आती है, इस तरफ सरकती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस की समस्या होती है, पतले दस्त की भी समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, शरीर में खुजली और पित्ती उछलने की समस्या भी इसके माध्यम से होती है। ये नाभि जब राइट साइड में, ये हिस्सा दाहिना है और ये बायां, क्योंकि हम मरीज की तरफ से देख रहे हैं इस तरह से, तो यहां जब ये राइट साइड में यहां पर सरकती है तो लीवर से संबंधित समस्या, एसेंडिंग कोलोन, मतलब वाइब्रेशंस जो हैं उसके ठीक ठीक वाइब्रेशन उसके इंटेस्टाइन्स के अंदर नहीं होंगे और लीवर हाइपर एक्टिव होगा, या लीवर में फैटी लीवर की समस्या इससे क्रिएट होती है। ठीक इसी तरह से जब ये इस दिशा में ठीक लीवर की तरफ होता है तो गॉल ब्लैडर में पथरी, लीवर की समस्या, गॉल ब्लैडर की समस्या और इस दिशा में होने पर किडनी की भी समस्या यहां पर आती है। गॉल ब्लैडर की समस्या, यहां से गॉल ब्लैडर में पथरी या गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड हो जाता है, या लीवर में सूजन आना, पीलिया की शिकायत, जॉन्डिस, ये सब समस्याएं इस नाभि के वजह से, नाभि के अपनी जगह से सरकने से, उसका जो पल्स है अपनी जगह से हट जाए, तो उस हिस्से में होता यह है कि ये जो ऊर्जा नाभि के अंदर है, यह ऊर्जा यहां पर अगर है तो सभी हिस्सों में बराबर बराबर ये ऊर्जा डिवाइड होती है। लेकिन जैसे ही यहां से ये अगर सड़क के ऊपर चला गया तो ये ऊर्जा जितनी इस जगह को जरूरत नहीं है, इन अंगों को उतनी जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो ये ऊर्जा नुकसान करती है। जैसे आग को आप ले लीजिए, आग से हम खाना पकाते हैं, लेकिन जब वह आग जरूरत से ज्यादा उत्पन्न होती है
तो वही भोजन को जला देता है। इसी तरह से शरीर के सभी अंग नाभि की ऊर्जा को लेकर के संचालित होते रहते हैं, और जैसे ही ये नाभि की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और जिस हिस्से में कम होती है, जब यहां पर बढ़ेगा तो मान के चलिए कि ये यहां से ये हिस्से में ये ऊर्जा कम हो जाएगी, तो ये हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। इधर के अंग जो है ऊपर जिस हिस्से में होगा उस तरफ के हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, और दूसरे उसके ठीक विपरीत जो अंग हैं वो हाइपो एक्टिविटी में चले जाएंगे। इस तरह से तरह तरह के लक्षण शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो आए दिन देखा जाता है कि तरह तरह के लक्षण लेकर के मरीज आपके पास में आता है, और उन मरीजों का अगर आप पहले नाभि चेक करें तो नाभि चेक करने का तरीका, एक तो नाभि के ऊपर उंगली रख करके पेशेंट को लिटा दीजिए, शरीर ढीला छोड़ दे, खाली पेट रहे तो ज्यादा उचित होगा, उसमें बहुत आसानी से पता चलता है। अगर पेशेंट जमीन पे लेट जाए, उसके नाभि पर उंगली रख करके हल्का सा दबाव दीजिए और श्वास छोड़ने के लिए बोलिए। श्वास छोड़ेगा, पेट नीचे जाएगा और नाभि पर उसकी धड़कन समझ में आएगी। दूसरा तरीका, लेटे हुए स्थिति में दोनों एड़ी को आपस में ऐसे जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में आप उसके अंगूठे को जब आप ऐसे मिलाएंगे तो ये अंगूठा बराबर नहीं रहेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। तीसरा तरीका, ये जो बीच की उंगली है इसको आप किसी स्केल से इस तरह से रख करके, यहां नीचे की जो लाइन है यहां पर रख करके स्केल से आप नापेंगे इसकी लंबाई। लेफ्ट और राइट हैंड की लंबाई में फर्क दिखेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। और दोनों हाथ के हार्ट लाइन को आपस में इस तरह से मिलाएंगे, और मिला करके जब आप देखेंगे तो ऊपर की लाइन ये ऊपर की लाइन ये ऊपर नीचे हो जाएगा। हार्ट लाइन दोनों हाथ की मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में ये इस तरह से ये लोगों तो ये इस तरह से जब आप मिलाएंगे, ये देखिए, तो यहां पर हार्ट लाइन को हमने मिलाया तो ऊपर की लाइन भी ये आपस में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि नाभि अपने स्थान पर नहीं है, और शरीर में तरह तरह के लक्षण जो आ रहे हैं वो नाभि के अपने स्थान से हट जाने के कारण आ रहे हैं। और इसे मिलाने का बहुत आसान तरीका है कि नाभि अपने स्थान पर आ जाए। इसके लिए योगासन में उल्टा लेट करके दोनों हाथ को ऊपर की तरफ, और पैर भी दोनों हाथ और पैर को एक साथ दोनों हाथ पैर को उठाते हैं और शरीर को टाइट करते हैं और धीरे से रखते हैं। 3-4 बार इस क्रिया को करने से नाभि अपने स्थान पर आ जाता है। उसके साथ साथ ये दोनों उंगलियों, अंगूठा और ये छोटी उंगली, इसको इस तरह से बीच से पकड़ के और झटके से ऐसा खींचा जाता है। इस तरह से झटके से खींचने पर नाभि अपनी जगह पर आ जाता है। जिस तरफ का उंगली छोटा है उसी तरफ की उंगली को इस तरह से बांध करके और इसको बीच से ऐसा पकड़ के और एक झटके से ऐसा खींचते हैं और खींच करके छोड़ देते हैं, तो नाभि अपनी जगह पर सेट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर दोनों सुजोग पद्धति के अंदर यहां से ये जो 2 लाइन है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा के बाद में मणिबद्ध रेखा की तरफ जाते हुए यहां ठीक बीचों बीच अगर यहां पर जोर से प्रेशर दे करके रोका जाए तो भी नाभि अपनी जगह पर सेट हो जाता है। इसके अलावा जमीन पर लेट करके दोनों पैरों को हलासन में धीरे 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 पैर को ऐसे दोनों पैर की एड़ी और अंगूठे को जोड़ करके सेकंड की सुई के तरह अगर पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं और उसी स्पीड में धीरे धीरे डाउन करें तो 3 से 4 बार करने पर नाभि अपने स्थान पर आ जाता है। और दोनों पैर के अंगूठे, जो छोटा अंगूठा है उसे पकड़कर एक झटके से खींचने पर भी नाभि अपने स्थान पर आ जाता है।
इसके अलावा जो अंगूठा बड़ा है उस अंगूठे के तलवे पर, उस पैर के तलवे पर ऐसे मुक्के से ठोका जाए, इस तरह से ठोका जाए। 2 से 3 बार तलवे में आप ठोकेंगे लेटे हुए स्थिति में, और फिर से जब मिलाएंगे तो अंगूठे आपस में बराबर हो जाएंगे और वह व्यक्ति नाभि में जो दर्द होगा आसपास में, या उसको जो सिम्टम होते हैं, पतले दस्त हो रहे हैं या गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, ये सारी समस्या उसकी ठीक हो जाती। महिलाओं में खास करके नाभि सरकने की समस्या ज्यादा होती है और ऐसी हालत में उनके मासिक धर्म में तकलीफ आ जाती है। मासिक धर्म का विलंब से होना या मासिक धर्म समय से पहले होना, पेट में दर्द होना, जो ब्लडिंग होता है ब्लडिंग भी रुक रुक करके आना, अनियमित होना, इस तरह की समस्या, बांझपन तक की समस्या महिलाओं में देखी गई है। और खाली नाभि के सेट कर देने से ये सारी समस्या ठीक हो जाती है। वैक्यूम का भी एक सिस्टम है जिसमें दिया जला करके नाभि के ऊपर रखा जाता है और एक बड़ा सा लोटा उसके चारों तरफ से इस तरह से रख दिया जाता है ताकि वो दिए को ढक दे। जैसे ही वो ढकता है अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और नाभि खींच करके लोटे के अंदर समाना चालू हो जाता है और धीरे 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 वो पूरा खींच करके ऊपर चला जाएगा, लोटा नाभि में चिपक जाएगा पेट में, और जैसे जैसे सेट होता जाएगा धीरे 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 नाभि अपने जगह पर होगा और लोटा जो चिपका हुआ लोटा है वो वापस हो जाएगा। लेकिन इसमें कई बार दिया अगर सरक गया या हिल गया तो जल जाता है, इसलिए हम इसको सलाह नहीं देते। इसकी जगह पे वैक्यूम वाला जो एक कटोरा होता है, ब्रेस्ट डेवलप करने के लिए कटोरा आता है, वैक्यूम करने के लिए एक पंप होता है, ब्रेस्ट डेवलपर कहते हैं, उसको आप यहाँ नाभि के ऊपर में रख करके पंप से नाभि को खींचेंगे और धीरे धीरे वो अपने आप जाकर के सेट होगा और नाभि सेट हो जाएगा और समस्याएं बहुत सारी, उस मरीज की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है और दूसरे रोगों में भी आपको मदद मिलती है। तो आज का यह विषय नाभि चक्र का, यहीं पर हम विराम देते हैं और इसके आगे नाभि के माध्यम से बाकी सारे चक्रों का इलाज कैसे किया जाएगा, किस तरह से होगा, उनका संबंध नाभि से कैसे है और किस तरह से हम इसको कर पाएंगे, इसकी जानकारी हम देंगे। इस वीडियो को आप अपना लाइक देवें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करके ऑल पर, बेल आइकॉन के ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।